आज का वीडियो बेस्ड है टाइप ऑफ कोलेनकाइमास के ऊपर, यानी कि हम स्थूल कोण उत्तक के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका कि नाम था मजूमदार। उन्होंने स्थूलन के स्थान के आधार पर, यानी कि डिपोजिशन के बिहाफ के ऊपर, डिपोजिशन किस स्थान के ऊपर हो रहा है उसके आधार पर कोलेनकाइमा को या स्थूल कोण उत्तक को 3 श्रेणियों के अंदर बांट दिया। हम लोग सभी जानते हैं कि कोलेनकाइमा के ऊपर पेक्टोसेल्यूलोज का क्या होता है, जमाव होता है, राइट। और ये 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला जो है उसका नाम है पट्टिल कोलेनकाइमा या स्तरित स्थूल कोण उत्तक। इसको इंग्लिश के अंदर हम लेमिलर कोलेनकाइमा या प्लेट कोलेनकाइमा कहते हैं। क्यों इसको प्लेट कोलेनकाइमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कारण है कि जो स्थूलन होगा पेक्टोसेल्यूलोज का वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, राइट। स्थूलन जो होगा, स्थूलन लेयर्स में होता है, लेयर्स में होता है, राइट। तो देखो यहां पर स्थूलन स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होता है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ द पेक्टोसेल्यूलोज अकर ऑन द टेंजेंशियल वॉल्स, स्पर्श रेखीय भित्तियों के ऊपर होता है। अभी मैं आपको चित्र में बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। इस प्रकार के निक्षेपण के कारण कोशिकाएं स्तरित या पट्टिकाओं जैसी नजर आती है। मतलब आफ्टर डिपोजिशन यदि आप सेल्स को देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, डिपोजिशन ऐसा नजर आएगा कि वो लेयर्स के अंदर हो गया है। जैसे कि यहां पर आप देखें कि ये पूरी क्या है, सेल्स है, ये सब सेल्स है। अब आप यहां पर देखो कि स्थूलन स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होता है। तो जैसे ये सब कोशिकाएं थी, तो जहां जहां पर कोशिकाएं जो स्पर्श कर रही थी तो वहां पर परतों के रूप में इस प्रकार से स्थूलन हो गया है। तो जब ये परतों के रूप में स्थूलन हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नॉन एज द लेमिलर स्थूलन या लेमिलर थिकनिंग कहते हैं। और इस प्रकार के स्थूल कोण उत्तक को हम पट्टिल या स्तरित स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, ओके। और इस प्रकार का जो कोलेनकाइमा है वो सूरजमुखी जो होता है उसके स्टेम के अंदर पाया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा स्थूल कोण उत्तक, जो कि सबसे कॉमन टाइप का है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंगुलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा या कोणीय स्थूल कोण उत्तक। ये सबसे कॉमन टाइप का क्या है, कोलेनकाइमा। आप देख सकते हो ये मैंने कुछ कोशिकाएं बना रखी है, बीच में तो वैक्यूल है, ये तो वैक्यूल है। और आप देख सकते हो कि कोशिकाओं के कॉर्नर्स के ऊपर पेक्टोसेल्यूलोज का क्या हो गया, जमा हो गया है। तभी तो इसको क्या कहते हैं, कोणीय, एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या होता है, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द पेक्टोसेल्यूलोज अकर एट द एंगल्स ऑफ द सेल वॉल, यानी कि पेक्टोसेल्यूलोज का जमाव कोशिका भित्तियों के कोणों पर होता है। इट अकर्स एट द एंगल्स ऑफ द सेल वॉल, राइट। सबसे जो बेस्ट इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है, सोलेनेसी फैमिली। कई सारे जो सोलेनेसी के फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो स्टेम्स हैं उनके अंदर कोणीय स्थूल कोण उत्तक ही पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो धतूरा सोलेनेसी फैमिली का मेंबर्स है, तो धतूरे के स्टेम के अंदर इसी प्रकार का स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। टमाटर के तने के अंदर और सोलेनम के तने के अंदर इस प्रकार का स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। तीसरा देखते हैं रिक्तिका युक्त स्थूल कोण उत्तक, लेक्यूलर कोलेनकाइमा। अब ये नाम कहां से आया, तो देखिए इस उत्तक की कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच में बहुत बड़े बड़े अंतराकोश के स्थान पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। अब नेचुरली कि अपने जो कोलेनकाइमा का जो क्लासिफिकेशन है वो स्थूलन के स्थान के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेक्टोसेल्यूलोज का जमाव अंतराकोश की अवकाशों की भित्तियों पर होता है। जैसे मैं अलग से आपको निकाल कर भी बता दूं, जैसे ये मान लीजिए कोशिका है, राइट, और ये अंतराकोश के स्थान है, ये अंतराकोश के स्थान है। तो पेक्टोसेल्यूलोज का जमाव अंतराकोश के अवकाशों की भित्तियों पर, तो ये अंतराकोश के अवकाश है, तो इसकी भित्तियों के ऊपर, केवल भित्तियों के ऊपर, पूरे पे नहीं, केवल भित्तियों के ऊपर, राइट, स्थूलन हो रहा है किसका, दैट इज पेक्टोसेल्यूलोज का। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस है। आप यूं भी कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के चारों तरफ या उसके सम्मुख पाई जाने वाली भित्तियों के ऊपर पेक्टोसेल्यूलोज का जमाव हो जाए तो इस प्रकार के कोलेनकाइमा को हम रिक्तिका युक्त स्थूल कोण उत्तक या लेक्यूलर कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुकुरबिटा के तने। जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के जो तने होते हैं उनके अंदर इसी प्रकार का कोलेनकाइमा होता है। और एक मॉन्स्टेरा होता है, मॉन्स्टेरा की वायवीय मूल है।
यानी कि एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा, उसके अंदर भी लेक्यूनर कॉलिनकाइमा पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था अपना वीडियो वो था टाइप्स ऑफ कॉलिनकाइमा के ऊपर, और ये जो क्लासिफिकेशन था वो स्थूलन के स्थान के आधार पर वर्गीकरण था। So keep watching my videos. Hope so you have liked this video. If you want to take the screenshot of this video, you can take.